दावे के साथ आपको स्वयं सुरक्षित हो जाओगी, आप समझदार हो जाओगी, सुरक्षा स्वयं अपने आप कर लोगी। और भाई निवेदन में कर दूं एक गीत के माध्यम से, कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि जब तक अंधविश्वास और पाखंड की जड़ यहां पर गढ़ी रहेगी तब तक इस देश का विनाश होता रहेगा। और इसकी जड़ बहुत गहरी पहुंच गई है अंधविश्वास और पाखंड की, इसी के कारण देश गुलाम हो रहा है। जब तक हम इसकी बात को मानते रहेंगे अंधविश्वास और पाखंड की, तब तक हम गुलामी बर्दाश्त करते रहेंगे। कवि ने लिखा, सुनो। अरे कैसा जमायारी अविद्या पापिनी रंग, कैसा जमायारी अविद्या पापिनी रंग, कैसा राधा थी कृष्ण की मामी। राधा कौन थी सज्जनों, माता और बहनों? राधा जिसको लोग कहते हैं ना राधे राधे, सुबह उठ करके सुबह से शाम तक राधे राधे होती है। और जहाँ मथुरा में देख लो आप, जहाँ से स्वामी जी हमारे आचार्य जी है ना, मथुरा में तो सुबह से शाम तक, मथुरा में वृंदावन इधर क्षेत्र में चले आओ, राधे 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 राधे, पूरे दिन केवल यही गीत है उनके पास। लेकिन ये राधे कौन थी? राधा कौन थी? ये श्री कृष्ण की मामी लगती थी, पत्नी नहीं थी, मामी थी। राधा थी कृष्ण की मामी, पत्नी केवल एक थी जिसका नाम था रुक्मिणी। राधा थी कृष्ण की मामी, उसको बहु पता में हरामी, पाप कमाया री अविद्या पापिनी रंग, कैसा जमाया री। कुंभकर्ण की सुनो कहानी, कुंभकर्ण की सुनो कहानी। कुंभकर्ण की सुनो कहानी। ओम ओम। कुंभकर्ण की सुनो कहानी, आवाज बढ़ाओ थोड़ी। सुनो कहानी, 16 कोस में मूछ बखानी। अच्छा आप सब समझदार बैठे हो, आवाज बढ़ाओ भैया। या कुंभकर्ण की कितनी मूछों की लंबाई बताई? 16 कोस। 16 कोस की लंबाई थी मूछों की कुंभकर्ण की। और जब कहते हैं कि नाई जब जाता था कटिंग करने को, तो भाई वैसे तो जाएगा नहीं, पैदल, मोटरसाइकिल होगी, कार होगी, ट्रैक्टर होगा, कोई ना कोई वाहन होगा उसमें, क्योंकि पैदल जाएगा आएगा, थक जाएगा, जब तक फिर बढ़ जाएगी। और एक बार का जिक्र आया है कि जब कुंभकर्ण की मूछों की कटिंग कर रहा था नाई, तो जैसे ही कुंभकर्ण को जभाई आई, मुंह फाड़ा कुंभकर्ण ने, कुंभकर्ण के मुंह में नाई की कैंची गिर गई। अब कैंची गिर गई तो कैंची को ढूंढने के लिए नाई कुंभकर्ण के अंदर घुस गया। सामने से एक व्यक्ति और आ रहा था, दोनों की मुलाकात हुई, परिचय हुआ। बोले भाई साहब आप क्या ढूंढ रहे हो, आप कैसे आए यहाँ? बोले पहले आप बताओ। बोले मैं तो कैंची ढूंढने आया हूँ, कैंची खो गई है। बोले आप? बोले मेरा गधा खो गया, मैं गधा ढूंढ रहा हूँ। हाय हाय, कैसी कैसी गप्पे लिखी। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ सज्जनों, माता और बहनों, भैया क्या हो गया, माइक कट नहीं है आपका, आवाज घूम रही, सही कर लो पहले, 2 मिनट पहले ठीक कर लो।
पूछ बखानी ढोंग रचाया री। अविद्या पाप ने रंग कैसा जमाया रे। हनुमान के पूछ लगा दी। अभी सुन रहे थे नाम, रेखा जी बता रही थी। हनुमान के क्या लगा दी? पूछ। हनुमान के पूछ लगा दी। और भी कुछ किया है लोगों ने। क्या किया? गणेश जी के सूंड बना दी। कलमी आदमी, आधा जानवर ऊपर का और आधा नीचे आदमी। अरे कम से कम ये तो हिसाब लगा लेते कि कहाँ जानवर का शरीर, कहाँ आदमी का शरीर। कलम चढ़ाने वाले ने इतना ध्यान नहीं किया। और ये कलम कैसे चढ़ी पता है आपको? ना सुनी होगी बात, आपने बता दूं मैं। समय तो जा ही रहा है आगे को, फिर ये कहोगे कोई बात अधूरी रह गई। देखो, जो पार्वती थी, पार्वती स्नान करने की जब तैयारी कर रही थी तो उन्होंने, अच्छा शंकर जी तो चले गए, अब पार्वती ने कहा चलो स्नान कर लूं। घर के दरवाजे पर कोई टटिया या कोई गेट वैसा नहीं था, खुला हुआ मामला था, बिल्कुल दरवाजा खुला हुआ था। अब उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ कोई पहरेदार नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, कोई व्यक्ति अंदर आ जाएगा, मैं स्नान करूंगी तो बात ठीक नहीं है। उन्होंने क्या काम किया? अपने शरीर का मैल उतारा पार्वती ने और बेटा बना करके दरवाजे पे बैठा दिया। बेटा बना करके दरवाजे पे बैठा दिया। बोले कोई आए तो उसे रोक लेना। बोले ठीक है माता जी। अब शंकर जी आए। शंकर जी आए तो शंकर जी अंदर प्रवेश हो रहे थे, बस उस व्यक्ति ने रोका। अरे अंदर क्यों जाते हो? उसने कहा अरे मेरा घर है भाई, तू कौन है? बोले तू कौन है? बस दोनों में बात विवाद हुआ। बात यहां तक बढ़ी कि दोनों में लड़ाई हुई, और लड़ाई इतनी बड़ी 12 वर्ष तक युद्ध होता रहा। और 12 वर्ष तक पार्वती स्नान करती रही। ये पुराण कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को। पुराण उठा के देखो, ब्रह्मवैवर्त पुराण को देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। बोले 12 वर्ष तक। उसके बाद जब काम करके मार करके जब शंकर जी अंदर पहुंचे तो पार्वती ने पूछा अरे आप कैसे आ गए? आपको कोई दरवाजे पे नहीं मिला था? बोले हाँ मिला तो था। बोले फिर क्या हुआ? बोले मैं तो उसे मार दिया। अरे वो तो हमारा बेटा है। ओहो, ये तो बहुत बड़ा गजब हुआ पार्वती। अब पार्वती बोली चलो जो हो गया ठीक है, पर एक युक्ति बता रही हूँ। बोले क्या? बोले कोई माँ अपने बच्चे की तरफ से पीट करके सो रही हो तो उस बच्चे की गर्दन काट जाओ। और तो कोई मिला नहीं। हथनी का बच्चा सोया हुआ था, हथनी उधर से पीट करके सोई हुई थी। बस उन्होंने क्या काम किया, जाकर के तलवार से उसका धड़ काट लिया, गर्दन काट ली और ला करके पार्वती को दे दी। और वहां पर दोनों ने उसको फिट कर दिया। लवारेवाल लिखने वाले पता नहीं क्या क्या भांग के गोले खा खा करके इतिहासों को बिगाड़ा है। अरे गणेश नाम परमात्मा का है, लेकिन यहाँ कलमी आदमी बना दिया लोगों ने। कसर नहीं छोड़ी, हनुमान के पूछ लगा दी। और जो कैलेंडर हो गए आपके घर में देख लेना, हनुमान की पूछ नहीं है। वो पूछ जो होती है ना बंदर की, बिल्कुल सपाट होती है एकदम। और वो पूछ जो है कैलेंडरों में, वो पूछ में भुंटा जैसा लगा है, देख लेना विचार करके। वैसे बैल की पूछ होती है। ये इतिहासों को बिगाड़ा। निवेदन कर रहा था मैं, हनुमान के पूछ लगा दी, गणेश जी के सूंड बना दी, ढोंग रचाया री। अविद्या पाप ने रंग कैसा जमाया रे। अविद्या पाप ने रंग कैसा। मैं निवेदन कर रहा हूं सज्जनों, माता बहनों आपके सामने कि जब तक देखो दूसरे की बात को मानती रहोगी, बिना जाने आपने आंख बंद करके मान लिया सत्यवचन महाराज, तो वहां पर आप सुरक्षित नहीं हो। और आपने मानने से पहले यदि जान लिया तो आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर लोगी, स्वयं जान जाओगी। इसलिए बिना जाने किसी की बात को मत मानो। अब मैं कह दूंगी काला काला है, ये माइक नहीं भैंस है, काले रंग की है ये भैंस है।
और आपने मान लिया आंख बंद के हाँ वास्तव में काला रंग है, भैंस है, लेकिन है माइक। इसे जानो ये माइक है या भैंस है। ये निवेदन कर देना चाह रहा हूँ। बहुत सारी बातें दिमाग मारी, समय बहुत तेजी से भाग रहा है, लेकिन एक गीत में जरूर सुनाऊंगा जो मैं लिख करके लाया हूँ। काम मैंने लिखा है आचार्य जी, उसको भी सुनाऊंगा। मैं निवेदन यही कर रहा था आपके सामने। अच्छा आचार्य ये कह रहे हैं उसी को सुनाओ, चलो उसको सुना देता हूँ। लेकिन ये कृपा किसकी है जो आपको अंधविश्वास और पाखंड से निकाला और आपको सुरक्षा की बात कही कि अपनी जिम्मेदारी अपने आप संभालो, वो थे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। जब तक अंधविश्वास और पाखंड में फंसी रहोगी आप सुरक्षित नहीं रह पाओगी, ये गारंटी से कह रहा हूँ। कोई भी